खागा नगर पंचायत वैसे तो इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। ओबीसी महिला सीट होते ही कई ओबीसी दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। हालांकि अभी चुनाव की कोई फाइनल डेट नहीं आई है, फिर भी प्रत्याशियों ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में खागा नगर पंचायत चुनाव में सभासदों ने भी चुनावी वादों के साथ लोगों से मिलना जुलना और विकास के मुद्दों के बीच लोगों की जमीनी नेता की बागडोर निभा रहे हैं। इसी के चलते खागा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 6 से निर्दलीय प्रत्याशी संदीप कुमार विश्वकर्मा उर्फ रवि सिपाही ने हमारे चैनल के माध्यम से अपनी चुनावी उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने बताया कि मेरे शासन काल में हर जरूरतमंद के सारे कार्य होंगे, कॉलोनियों के नाम पर कोई भी घूसखोरी नहीं की जाएगी। इसके साथ ही अन्य चुनावी वादे भी। देखिए हमारे साथ रवि सिपाही से खास चुनावी चर्चा सुशील त्रिपाठी के साथ। आज मेरे साथ खागा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 6 शहीद भगत सिंह के रवि सिपाही, जो कि सभासद के दावेदारी कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं। उनसे चुनाव को लेकर बात करेंगे। जो उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव चल रहा है उसको लेकर बात करेंगे कि चुनाव की उनकी क्या तैयारियां हैं, जनता के बीच किन मुद्दों के बीच जा रहे हैं, अन्य सारी बातें। पहले तो आपका नाम। नमस्कार। जैसा कि पत्रकार महोदय जी ने बताया कि रवि सिपाही जी इस बार मैदान में हैं चुनावी, और मेरा नाम संदीप कुमार विश्वकर्मा है। रवि सिपाही मुझे लोग प्यार से कहते हैं। सिपाही इसलिए नहीं कहते कि मैं सिपाही हूँ या किसी मतलब सेना में हूँ। सिपाही इसलिए कहते हैं कि मैं जनता की सेवा रात दिन करता हूँ, और लगभग जब भी किसी को कोई मुसीबत आती है या मोहल्ले में, पड़ोस में या मेरे वार्ड में, तो सबसे पहले लोग मुझे ही फ़ोन करते हैं और मैं उनका काम जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करता हूँ। चुनाव का जो दावेदारी आप कर रहे हैं वार्ड नंबर 6 से, किस पार्टी से कर रहे हैं या निर्दलीय कर रहे हैं? देखिए, पार्टियां तो महत्व रखती है भाई। जहां पर व्यक्ति की पहुंच नहीं हो पाती वहां पर उसका सिंबल काम करता है। लेकिन जो है, अगर हम देखें अपने वार्ड में, हमारे जैसे हर वर्ग का आदमी है, हर जात विशेष का आदमी है, और हर एक जात की मतलब एक उसमें पार्टी से जुड़ा हुआ है, और किसी को कोई टिकट पसंद है, किसी को कोई सिंबल पसंद है, तो उसमें क्या है कि जनता कंफ्यूज हो जाती है। कहने का मतलब किस निर्दलीय आप लड़ रहे हैं या किसी पार्टी से लड़ रहे हैं? देखिए, निर्दलीय प्रयास है कि मतलब सबकी पसंद का काम किया जाए, ना कि एक विशेष वर्ग या विशेष समुदाय के लिए। तो उसके लिए कोशिश रहेगी कि निर्दलीय, अगर कोई पार्टियां अगर चाहती हैं कि उनका मतलब कि आगे जो है नाम हो, तो वो स्वेच्छा से अगर टिकट देती है और पार्टी का महत्व है, मतलब तो पार्टी का नाम हो या आपका नाम हो? नहीं, नाम तो देखिए क्या है कि अगर आपको चुनाव मैदान में उतरना है तो कहीं ना कहीं से आपको तो आगे चलकर एक पार्टी का साथ लेना ही पड़ेगा। एक बात यहाँ पे सामने ये आती है कि जो आपका सभासद कहें, नगर पंचायत कहें, ये कैसे व्यक्तिगत चुनाव होता है? व्यक्तिगत चुनाव के कहने का मतलब है कि 70% व्यक्तिगत, 30% पार्टी बेस का होता है। तो आपने जो बात बताई कि आप निर्दलीय लड़ रहे हैं, जनता के बीच आप जाते हैं, तो किन मुद्दों के बीच जाते हैं? विकास की किन वजह से आप चुनाव लड़ेंगे या क्या? देखिए, जैसा कि मैं जानता हूं कि हमने भी देखा है, और हमने भी करीब जो है कई वर्षों से जो है चुनाव में वोट डालते आए हैं और देखते आए हैं कि सभासद अच्छे आए, खराब भी आए। पर क्या है कि हमने ये चीज़ हमेशा नोटिस किया कि सभासद एक पंचवर्षीय के बाद बन क्यों नहीं पाता है। तो उसका रीज़न ये दिखा कि मतलब सभासद छोटे छोटे कामों से फेल हो रहे हैं, और यही छोटे छोटे काम उनको आगे का चुनावी परिणाम का नतीजा दिखाते हैं कि वो विजयी होते हैं या कि पराजित होते हैं। देखिए, आपने जो छोटे से काम की बात कही, तो जनता जो होती है वो सीधी अपनी बात विधायक या सांसद से नहीं कह सकती। उनका माध्यम सभासद ही होता है। सभासद के माध्यम से वो अपनी बात उच्च नेताओं तक पहुंचाते हैं। तो उसको लेके अगर आप सभासद बनते हैं, जनता आपको अपना सभासद स्वीकार करती है, तो आप विकास के लिए क्या करेंगे? विकास की बात है, देखिए कि अगर पुरानी जो हमारी मतलब कि चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने लगभग की नगर पंचायत में कोई भी जगह ऐसा नहीं छोड़ा है कि जहाँ की काम ना हुआ हो। लेकिन अगर जहाँ पर कोई भी कमी दिखाई देती है, रोड है, नाली है, सड़क है, या किसी को कॉलोनी नहीं मिल रही है, तो उन सारी चीज़ों को एक सभासद का जो दायित्व है वो पूरा करेगा निस्वार्थ भावना से। मतलब निस्वार्थ भावना में तो कई बातें आ जाती हैं, जैसे कॉलोनी के लेके पैसा या प्रधानमंत्री आवास, अन्य कई सारी सुविधाएं आती है, जैसे वार्डों में वृद्धा पेंशन लोग बनवाते हैं।
नहीं, ऐसी कोई भावना नहीं है। जहाँ पर ये चीज़ मैं खुले शब्दों में कह रहा हूँ कि कहीं से अगर मैं लेन देन करता पकड़ा जाऊँ या ऐसी कोई कमी मुझ में दिखे तो जनता या मुझे तुरंत अस्वीकार कर सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि या मुझे ये लगे कि नहीं कोई काम नहीं हो रहा है। देखिए, असंभव तो कुछ भी नहीं है, लेकिन संभव की सारी सीमाएं तक काम किया जाएगा। तो पेशा आपका क्या है? ये पेशा, देखिए मैं पेशे से तो पेशा और योग्यता दोनों बात। हाँ, देखिए जनता के लिए ये जरूरी है कि वो एक शिक्षित और अनुभवी मतलब कि प्रत्याशी का चुनाव करे। और क्या है कि जनता का क्या लोग लुभावन वादे करके हर बार की तरीके जो होता है वो इस बार नहीं होना चाहिए। एक मतलब कि पढ़ा लिखा और सामाजिक व्यक्ति चुने जो मतलब उनके दुख सुख में हमेशा काम आए। तो आप जीतने के बाद कॉलोनी हो गई, वार्डों में नालियाँ है, नियमित साफ सफाई, यही सारी जो भी कार्य होंगे ये सारी कार्य जनता के हित में होते रहेंगे। बिल्कुल। और इसके अलावा हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने सभासद का जो वार्ड है, मैसेज तो पूरे यूपी में जाएगा चैनल का, चूँकि इसके अलावा मगर यहाँ पे आप चूँकि सभासद चुनाव लड़े तो सभासदों तक क्या अपनी बात रखना चाहते हैं? मैं जितने भी हमारे खागा के वार्ड प्रत्याशी हैं जो कि मतलब सभासद का चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि पब्लिक का विश्वास जीते और लगभग जितने भी मतलब 5 वर्षों में वो रहें सभासद की पद पे, वो कहीं से भी पब्लिक को निराश न करें और उनके खरा उतरे जिसके लिए जनता उन्हें चुनाव में जिताती है। जनता को क्या मैसेज देना चाहिए? जनता के लिए यही मैसेज देना चाहता हूँ कि देखिए, प्रत्याशी बहुत है और लगभग सही आदमी का चुनाव करिएगा। आपसे निवेदन है कि जो है कभी ये ना हो कि आपको 5 साल पछताना पड़े। आज आपको वो 100, 200, 500 रुपये का खिला करके और 5 साल आपको ठगी करता रहे। इससे अच्छा है कि आप सही व्यक्ति का चुनाव करें। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ रवि सिपाही जो कि वार्ड नंबर 6 से चुनाव की तैयारी करें सभासदी की। बहुत बहुत धन्यवाद।